स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां केजीएमयू में आज ट्रॉमा 2 सेंटर का शिलान्यास होगा। सीएम योगी आज 2 नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। ट्रॉमा सेंटर फेज 2 और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास होगा। 315 करोड़ से ज्यादा जनरल सर्जरी भवन का निर्माण होगा। दोपहर 3:30 बजे केजीएमयू पहुंचेंगे सीएम योगी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी शामिल होंगे। बड़ी खबर है सीएम के दौरे से जुड़ी हुई। आज दरअसल मुख्यमंत्री लखनऊ में ही रहकर सौगातें देने वाले हैं। वो आज ट्रॉमा 2 सेंटर का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 2 अलग नए भवन बताए जा रहे हैं जिनका लोकार्पण होगा, यानी कि उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखी जाएगी सीएम की ओर से। दोपहर 3:30 बजे केजीएमयू पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज ट्रॉमा 2 सेंटर का शिलान्यास होना है, यानी कि आधारशिला होगी। पहली ईंट रखी जाएगी आज। प्रशासनिक भवन ट्रॉमा सेंटर फेज 2 का शिलान्यास होगा आज। 315 करोड़ से जनरल भवन का निर्माण होगा। विवेक कश्यप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी देने के लिए विवेक, आज सीएम योगी की ओर से कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और कितनी का जो लोकार्पण है वो किया जाएगा, यानी कि उद्घाटन किया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किंग जॉन मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर वो 2 सर्जिकल सेंटर का कहीं न कहीं उद्घाटन करेंगे, जिसमें कि आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी विभाग के नए भवन और ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर का लोकार्पण करेंगे। वहीं सर्जरी विभाग के ट्रामा सेंटर फेज 2 के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास करेंगे। ऐसे में आपको बता दें 11वें फ्लोर पे 9.62 एकड़ में 315 करोड़ से जनरल सर्जरी भवन बनाया जा रहा है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शिलान्यास रखेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्डियोलॉजी के नए भवन में आईसीयू बेड की संख्या जो 84 थी उसको बढ़ाकर लगभग 180 की गई है। और साथ में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम भी रहेंगे। और साथ ही ये कार्यक्रम 3:30 बजे है। इस फैसले से लेकर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। लखनऊ का जो केजीएमयू हॉस्पिटल है, किंग जॉन मेडिकल कॉलेज, काफी फेमस है पूरे भारत में। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आज बड़ी सौगात देंगे लखनऊ वासियों के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को। ऐसे में जो 84 बेड थे वो कहीं ना कहीं आज जब कोई इमरजेंसी सेवा पड़ती थी तो वो कम पड़ जाते थे, उसको बढ़ाकर लगभग 180 कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के साथ साथ जो आम जनता है उसके लिए भी एक नई सौगात है। और इसका खुद कार्यक्रम में शामिल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करेंगे। जी विवेक, क्योंकि आज आपने बताया कि केजीएमयू में ट्रॉमा 2 सेंटर का शिलान्यास होगा, तो इस ट्रॉमा 2 सेंटर की कितनी जरूरत थी और कब से मांग थी इसकी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कोविड के बाद से ही लगातार ट्रॉमा 2 सेंटर की मांग की जा रही थी हॉस्पिटल की तरफ से। ऐसे में लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आज वो कार्यक्रम और वो तारीख है जब ट्रॉमा 2 सेंटर का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। और साथ ही कई नए भवनों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधारशिला रखेंगे और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का, क्योंकि केजीएमयू हॉस्पिटल में पूरे भारत से लोग आते हैं इलाज कराने, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ध्यान में रखकर कि बेडों की जो संख्या वो कम पड़ जाती थी और उसकी संख्या को भी बढ़ाया जाएगा ट्रॉमा सेंटर पे। क्योंकि ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो एक्सीडेंटल केस खासकर जो होते थे, इमरजेंसी केसेस, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा में रेफर किए जाते थे और ट्रॉमा में जो भवन था उसकी संख्या कम थी, बेड कम थे और जो निर्माण था उसका कार्य भी लंबे समय से चल रहा था। तो कहने की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे और आधारशिला के साथ साथ लोकार्पण भी करेंगे। जी विवेक, कार्यक्रम कितने बजे होगा? कौन कौन मंच पर हमको दिखाई दे सकता है आज? जी बिल्कुल, 3:30 बजे कार्यक्रम होगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं और सारा अधिकारी भी रहेंगे। ऐसे में इसको लेकर पूरे कार्यक्रम का जो तैयारियां हैं
वो प्रशासन की तरफ से कर ली गई है, चाहे वो सुरक्षा की तरफ से हो या फिर जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं ट्रॉमा सेंटर के वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का बड़ा कार्यक्रम है और खासकर उत्तर प्रदेश वासी के लिए एक नई सौगात दी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी देने के लिए, हमको अपडेट देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में सिविल लाइंस स्थित शहीद वॉल पर पौधारोपण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गुमनाम शहीदों को याद किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के सिविल लाइंस में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शहीद वॉल पर एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऐतिहासिक स्थल जिसे शहीद वॉल के नाम से जाना जाता है, जहां भारत के आन बान शान के प्रतीक के रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता है। आज वहां मुझे 2015 के बाद, यद्यपि आना इधर बहुत बार होता है, लेकिन शहीद वॉल स्थल पे 2015 के बाद आज मुझे आने का मौका मिला है और एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी मौका मिला है। यहाँ श्री वीरेंद्र पाठक जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज के जागरूक नागरिक भी हैं और उनका यह प्रयास जिसको कहते हैं कि एक बीज बोया और आज यह विराट वटवृक्ष के रूप में हमारे प्रयागराज के जो महापौर हैं श्री गणेश केसरवानी जी ने इसे स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित करने का कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत लिया है। और यहाँ जो भी जरूरत है, कई उन्होंने मांगे रखी है, जो नहीं भी रखी उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करके उसको यहाँ पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों का यही प्रयास है कि प्रयागराज विकास का एक आदर्श केंद्र बने और यह प्रयागराज चूंकि सांस्कृतिक राजधानी भी है, राजनीतिक राजधानी भी है, धार्मिक राजधानी भी है और यह धरती जिसे मैं कहूं कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भी धरती है, यह धरती संगमेरपुर में निषाद राज जी की भी धरती है, यह धरती विमान शास्त्र की शिक्षा देने वाले महर्षि भरद्वाज जी की भी धरती है। इस धरती का इतिहास बहुत विस्तृत और व्यापक। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शहीद वॉल पर पौधारोपण और शहीदों को श्रद्धांजलि न केवल देशभक्ति का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये आयोजन शहीदों की स्मृति को जीवंत रखने और हरित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। 14 जुलाई यानी कि आज सावन का पहला सोमवार है और इस बार सावन मास में 4 सोमवार का व्रत होगा। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की सुबह और प्रदोष काल में पूजा करने का विधान होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। रिपोर्ट देखिए। देवाधिदेव कर को समर्पित सावन मास प्रतिपदा से आरंभ हो चुका है और सावन मास का समापन 9 अगस्त को होगा। सावन महीने में इस बार 4 सोमवार और 4 मंगला गौरी के व्रत होंगे। सावन महीने में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई जतन करते हैं, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए हर रोज प्रदोष काल में शिवलिंग पर सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाकर भक्त भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। तो वहीं 14 जुलाई को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और इस दिन सावन के पहले सोमवार का व्रत है। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक शहद, दूध, दही, गुड़ से होता है। ये वो सभी चीजें हैं जो हलाहल पीने वाले भगवान सहर्ष स्वीकारते हैं। तो वहीं श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा के बीच मेरठ के बागपत से संदीप ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे देखकर हर किसी की आंखें बंद हो रही है। हरिद्वार से गंगा जल लाकर संदीप अब अपनी दादी को पालकी में बिठाकर घर लौट रहे हैं। ये नजारा न सिर्फ भक्ति बल्कि संस्कार और सेवा भाव की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है।
आपको बता दें कि संदीप हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। हरिद्वार से लौटते श्रद्धालुओं के बीच में संदीप और उनकी दादी की पालकी यात्रा सबसे अलग दिख रही है। कई श्रद्धालु रुक रुक कर न सिर्फ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं बल्कि सेवा भावना की इस मिसाल को सराह भी रहे हैं। हम हरियाणा बहादुरगढ़ लाइन पार शंकर गार्डन से हर की पेड़ी से हमने जल उठाया था, जो कि हम हरियाणा बहादुरगढ़ लाइन पार शिव मंदिर जाएंगे। और 2024 में भी जल लेकर के आए थे, अपनी दादी जी को यात्रा करवाई थी अपने कंधों पे हर की पेड़ी से। हरियाणा गांव के शिवालय पे अपना जल अभिषेक किया था पिछली बारी भी 2024 में। और अब फिलहाल 2025 चल रहा है। 2025 में भी अब सावन शिवरात्रि को 23 जुलाई को जल अभिषेक कर देंगे अपने गाँव के शिवालय पे, और अभी भी अपनी दादी जी को कंधों पे यात्रा करवा रहे। तो वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए शासन स्तर से एटीएस की विशेष टीम तैनात की गई है। एटीएस के 30 जवान बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्नाइपर गन के साथ शिव चौक और अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक कंपनी RAF और 6 कंपनी PSC को भी तैनात किया गया है। देखिए, हमारी एटीएस की टीम 35 लोग आए हुए हैं और जगह जगह पर इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहां पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहां पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि पूरे ये जितनी भी चीज़ें होती हैं अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो संयुक्त हैं। उनके असलहे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संयुक्त हैं। साथ ही साथ हमारी BDDS की टीम आपके पीछे खड़ी है, बम डिस्पोजल की, जो जगह जगह AS चेक कर रही है। साथ ही साथ RAF भी है और टेथर ड्रोन भी आ चुका है। आपने देखा हुआ टीम, हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी हमारी सारी टीम पूरी तत्परता के साथ ड्यूटी कर रही है। और अभी हम इसके साथ लेकर के जो है फ्लैग मार्च की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न होने पाए। बता दें, SSP ने देर शाम ATS और RAF बल के साथ फ्लैग मार्च भी किया। जनपद पुलिस लगातार सभी स्थानों पर निगरानी कर रही है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी विशेष तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रभानु गुप्ता के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और उनकी सादगी और सेवा भाव को याद भी किया। देखिए रिपोर्ट में। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने चंद्रभानु गुप्ता के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चंद्रभानु गुप्ता सेवा और सादगी के प्रतीक थे, जिन्होंने 1960 से 1967 तक 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। उनके कार्यालय में यूपी में औद्योगिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हुए। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, कहते हैं, और यही वह भूमि है जिसने देश को उसका पहला प्रधानमंत्री दिया था, और यही वह धरती है जहां से पहली महिला मुख्यमंत्री भी चुनी गई थी। साथियों, यह राज्य भारत की राजनीति की दिशा तय करता है, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ जन्मे आंदोलनों ने और नेताओं ने न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। जब भी हम उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हैं तो चंद्रभानु गुप्ता जी का नाम स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रमुखता के साथ सामने आता है। साथियों, आज का यह अवसर मैं मानता हूं केवल एक डाक टिकट के विमोचन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनेता को सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपने जीवन को राजनीति के उच्चतम आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। आप जानते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ और आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ी, उस समय हमारा देश कई बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय शासन और प्रशासन की चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थीं। उस समय के नेताओं ने न सिर्फ शासन चलाया बल्कि शासन व्यवस्था को व्यवस्थित और स्थापित भी उन्हें करना था। उनके समक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में चंद्रभानु जी गुप्ता
ने उत्तर प्रदेश के पहले 2 मुख्यमंत्रियों पंडित गोविंद बल्लभ जी पंत और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कैबिनेट में उन्होंने कार्य किया। वे स्वयं भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ही दिन सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते कम करने का काम किया था, जिससे मितव्ययिता को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा दिया जा सके और सरकार के खर्च को कम किया जा सके। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, लखनऊ की महापौर सुषमा सरकवाल और भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का भी जिक्र किया। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तब ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूं हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्रीज भी आएं ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रभान जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उतर आए थे। उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। चंद्रभान जी साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन में अनेकों बार जेल भी गए थे। वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी जेल में रहे थे। उन्होंने समाज में चेतना जगाने और अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। आज हम सभी इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। चंद्रभान गुप्त जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वकालत की पढ़ाई की थी, जैसा वाजपेयी जी ने बतलाया। और हम सभी जानते हैं कि लखनऊ भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र प्रारंभ से ही रहा है। अगस्त 1925 में लखनऊ के करीब एक रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन के करीब भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश खजाना लूटा था। लखनऊ में चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा और डाक टिकट के अनावरण के उनके योगदान को एक बार फिर से याद दिलाया गया। राजनाथ सिंह का ये कदम पूर्वजनों के प्रति सम्मान और यूपी की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।